हेलो दोस्तों। तो आज अपन नई क्लास चालू करते हैं। नया टॉपिक जो अपना नंबर सिस्टम था उसके अपने दो टॉपिक कर लिए थे। अब टॉपिक थे उसके, एक था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण कर लिया था, और दूसरा कर लिया था अपने इकाई का अंक वाला। तो उसके कुछ क्वेश्चन थे, वे अब उनके उदाहरण के तौर पर आपने किए और उनके आधार पर अपन ने ये काम किया। अब जो नंबर सिस्टम का जो तीसरा भाग है वे आज अपन चालू करेंगे। तो तीसरा जो अपना टॉपिक है नंबर सिस्टम का, तो वह है अपना डिविजिबिलिटी, यानी कि विभाजकता। तो विभाजकता को चालू करना है अपन को। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं देख, तीसरा भाग था अपना ये विभाजकता। क्या था अपना? विभाजकता। विभाजकता को डिविजिबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर। इसमें क्या होगा कि आपको एक संख्या दे दी जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं जिस तरीके से कि अपन का कोई भी टॉपिक, कोई भी संख्या दे दी आपको। मान लो ये आपको संख्या दे रखी है और आपसे पूछ लेगा कि ये किससे विभाजित है, या फिर आपसे एक बोल देगा कि ये 3 से विभाजित है या नहीं। तो आप कैसे करते हो? तो हम क्या करते हैं, कई बार भाग देना चालू कर देते हैं कि 3 का भाग देते हैं, तब पूरी तरीक़ा से अगर भाग चला जाएगा तो ये 3 से विभाजित है, अन्यथा नहीं है। जबकि देखो, इस तरीके से करना बहुत टाइम लग जाता है। आंसर तो आ जाएगा आपका, लेकिन तो अपन इस तरीके से देखते हैं कि पूरी तरीके से विभाजित है। ये अपन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में अपन को टाइमिंग के हिसाब से ही अपन देखना होता है और सीधा ही अपन को आंसर लेके आना होता है। तो इसको अपन, इसके कुछ नियम देखते हैं किस तरीके से इसमें अपन करते हैं। अब देखो, डिविजिबिलिटी का अपन चालू करने से पहले देखते हैं कि कौन से कैसे इसको अपन चालू करते हैं। तो ये अपन देखेंगे कि कौन सी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे ही आगे। तो हम देखेंगे कि कोई भी संख्या है, वे 1 से विभाजकता का नियम, 2 से विभाजकता का नियम, 3 से विभाजकता का नियम, तो इस तरीके से अपन को देखना है। तो इसको अपन चेक करते हैं कि किस तरीके से अपन ये देखते हैं कि इनसे किस, और कई बार अपन ऐसे भी देख लेते हैं इनकी जो कॉम्बिनेशन है, जैसे 3 और 4, तो ये किससे विभाजित होगा? 12 से। 12 से देख लेंगे। इस तरीके से अपन मान लो 7 का और 11 से देखेंगे तो कितना हो जाएगा? इससे विभाजित कर देंगे। तो इन इस तरीके से अपन नियम देखते हैं। तो चलो चालू करते हैं अपन बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखेंगे अपन एक का, तो क्या होगा कि जितने भी नंबर हैं अपना, वे सारे 1 से विभाजित होते हैं। ये तो कन्फर्म है कि जो भी संख्या होगी वे 1 से विभाजित होगी। तो एक का तो नियम होता ही नहीं कुछ भी, कि सीधा है, सारी जितनी भी संख्या वे 1 से विभाजित होती हैं। दूसरा, अब चालू करते हैं अपन 2 का विभाजकता का नियम, नंबर ऑफ, या फिर रूल ऑफ 2। 2 यहाँ कहेंगे अपन 2 से विभाजकता का नियम, 2 का नियम लिख दो या सीधा। 2 के नियम में अपन जिस तरीके से आज तक आपने सीखा होगा, वे था अपना कि ऐसी जो भी संख्या है, ऐसा जो भी नंबर है जो आपका इवन नंबर है, सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है, जिसको बोलते हैं अपन इवन नंबर। और एक होता है विषम।
ये होता है ऑड। ठीक है, तो जो सम है वे सारी संख्याएं 2 से विभाजित हो। ये तो अपन हमेशा करते आए कि जो भी सम संख्या होगी वे 2 से विभाजित होगी। अब देखो इसमें अपन 2 की पावर n का नियम भी इसी के साथ पढ़ते हैं। 2 के पावर n का नियम क्या होगा कि मान लो मैं 2 का पावर 1 रखता हूँ, तो 2 की पावर 1 रखा तो कितना आया 2, 2 की पावर 2 रखा तो क्या इतना आया 4, और 2 की पावर 3 आया तो कितना हुआ 8। ठीक है, तो ये अपन देखते हैं कि कौन सी संख्या आपकी 2 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या आपकी 4 से विभाजित होगी, कौन सी संख्या आपकी 8 से विभाजित होगी। और आगे भी अगर इस तरीके से देखा जाए 2 की पावर 4 कर लें अपन तो कितना आएगा 16। अपन बिल्कुल बेसिक्स 0 से लेकर के आपको एडवांस तक का बेसिक्स सिखा देंगे और फिर क्वेश्चन भी अच्छे करेंगे अपने। तो इस तरीके से अपन सारी चीज़ें इसमें कवर करते चलेंगे आप। तो 2 का नियम था अपन उसमें सबसे पहले देख लिया था कि जो भी सम संख्या होगी वे 2 से विभाजित होगी। फिर इसके साथ ही चलता है अपन 2 की पावर n का नियम। 2 की पावर n के नियम में क्या था अपन का कि जो 2 की घात 1 रखेंगे तो कितना आता है 2, और 2 की घात 2 रखते हैं तो कितना आता है 4, और 2 की घात 3 रखेंगे तो कितना आएगा 8। तो इस तरीके से अपन देखेंगे कौन सी संख्या, कोई भी संख्या ले लो एग्जाम्पल के तौर पर। आप मान लो आपने लिया कि ये आपको एक संख्या दे रखी है, ठीक है, ये आपको एक संख्या दे रखी है, तो इसमें अपन क्या करना है कि इसको अपन देखते हैं कि ये 2 से विभाजित है या नहीं है। तो सबसे पहले देखो इसका जो फर्स्ट नंबर जो है जिसको अपन इकाई का अंक बोल रहे थे उसको देखते हैं कि ये 2 से विभाजित है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे कि यदि इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो देखो इकाई का अंक यदि 2 से विभाजित है या नहीं है, देखो विभाजित है। यदि आपका इकाई का अंक या तो सम संख्या हो, पहला तो आपने यही देख लिया था 2 के नियम से। उसके अतिरिक्त आपने देखा कि इकाई का अंक अगर 2 से विभाजित है तो वे संख्या भी 2 से विभाजित, ठीक है। दूसरी बात आई आपकी कि अगर 4 से विभाजकता का नियम देखें आप तो क्या करोगे, तो जो भी संख्या है उसके लास्ट 2 डिजिट, लास्ट कितने डिजिट अपने 2 डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं अपने 78, 78, 78 यदि आपके 4 से विभाजित है तो देखो है कि नहीं, देखो आप इसको देख सकते हैं। दो एक एक बार ही जाएगा कितने 38 आया, और इसका मतलब ये पूरी तरीके से विभाजित नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि यदि लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से विभाजित नहीं है तो वह संख्या भी विभाजित नहीं होगी। आया समझ में? तो 2 से विभाजित तो है लेकिन 4 से विभाजित नहीं है। अब नेक्स्ट देखो आप, लास्ट में नेक्स्ट है अपना 2 की पावर 3 यानी कि 8 से विभाजकता का नियम क्या होगा? 8 से विभाजकता के नियम के लिए क्या करोगे, लास्ट के 3 डिजिट, क्योंकि पावर कितनी है अपनी देखो 2 की पावर 3, तो आपको लास्ट के 3 डिजिट ही देखने हैं। तो लास्ट के 3 डिजिट कितने हुए 578 हुए। यदि मैं इसको 8 से विभाजित करके देखता हूँ तो कितनी बार जाएगा, देखो इस तरीके देख लो आप। यदि मैं 578 में 8 से करता हूँ तो 8 7 56 होते हैं, एक आएगा 8 दूना 16, यानी कि ये पूरी तरह से विभाजित नहीं है। तो नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि ये 2 से विभाजित तो है, 4 से विभाजित नहीं है और ना ही 8 से विभाजित है, क्योंकि हमने देखा कि 2 की पावर 3 जो है वे 8 आ रहा है, और हम जब किसी संख्या को देखते हैं कि 8 से विभाजित है या नहीं है तो लास्ट के 3 डिजिट अपन लेंगे और 8 से डिवाइड कर देंगे। यदि वे उससे पूरी तरीके से विभाजित है तो वह संख्या भी पूरी तरीके से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। ऐसी तरीके से अपन क्या करेंगे, अगर 16 का लेना है तो अपन लास्ट के 4 डिजिट देखेंगे, ये देखो 16 से विभाजित है या नहीं है, तो इसको भी इस तरीके से अपन देख सकते हैं। तो इस तरीके से अपन देखें अपन कि विभाजित है या नहीं है, तो सीधा अपन
इसको क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लो आप। 16 दूनी 32 हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर ये पूरी तरीके से विभाजित है या नहीं है, तो भी अपन देखेंगे। ये कितनी बार जाएगा? लगभग 8 बार जाएगा क्या? ठीक है, तो 128। अब कितना आया? ये 9, ऊपर आया 8, 16 छेकी 96। इसका मतलब ये इससे विभाजित नहीं हो रहा। तो इससे विभाजित नहीं हो रहा, तो ये संख्या जो आपको दे रखी है पहले ऑलरेडी, ये भी संख्या विभाजित नहीं होगी। तो इससे अपन क्या समझे कि कोई भी संख्या है, अगर उसको 2 का नियम क्या था अपना, कि 2 के नियम 2 की पावर n के नियम के साथ ही चलता है। एक बार और एग्जांपल लेते हैं। मान लो देखो, दूसरा उदाहरण के तौर पर अपन समझते हैं। देखो, एक संख्या ली है आपने, एग्जाम्पल 2 के नियम पढ़ रहे हैं अपन। तो आपने देखा, मान लो कोई संख्या है आपकी, ये संख्या अपन ने ले ली, कितनी भी बड़ी संख्या हो। अब इसको देखना है कि 2 की पावर n ये 2 से विभाजित है या नहीं। तो 2 से विभाजित है कि नहीं, ये देखो। तो इसके लिए क्या करेंगे? लास्ट का 1 डिजिट क्या है? 4। 4/2 अगर ये विभाजित है, तो ये संख्या भी 2 से विभाजित होगी। ठीक है। दूसरा, 2 की पावर n के लिए क्या कर रहे थे हम? 4 का 4 देखो, 4 के लिए क्या देखेंगे? लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं? 24। 24/4, ये भी आपका पूरी तरीके से विभाजित है। तो इसका मतलब ये 4 से भी पूरी तरीके से विभाजित है। फिर नेक्स्ट देखो, अगर मैं 8 का देखूं, तो 8 के लिए क्या करना है? लास्ट के 3 डिजिट देखो, 324। 324 यदि 8 से विभाजित है क्या? 8 से पूरे तरीके 8 चौके 32 तो नहीं जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये 8 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने देखा कि 2 की विभाजकता का नियम क्या था। 2 के साथ हम अपन ने देखा कि 2 की घात 2 यानी कि 4, 2 की घात 3 यानी कि 8 और 2 की घात 4 यानी कि 16। तो हमने किस-किस का देख लिया था? तो अपन ने देखा कि इसमें से अपन 1 का तो हमने देख ही लिया था कि सभी संख्याएँ किससे विभाजित होती हैं अपनी? 1 से होती हैं। उसके बाद 2 का देख लिया अपन ने, 2 के बाद 4 का भी देख लिया और 4 के बाद 8 का भी देख लिया। तो 3 का अपने एक साथ हो चुका है कि 2 की विभाजकता के नियम को हम 2 की पावर n के रूप में लिख सकते हैं। और 2 की पावर n यानी कि 2 की घात 1, 2, 2 की घात 2। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि कोई भी संख्या आपकी विभाजक है या नहीं है। अब देखते हैं 3 का। अब देखो, 3 की विभाजकता का नियम क्या है आपका? 3 की विभाजकता, जो 3 की विभाजकता है अपनी, उसको देखते हैं अपन। तो उसके लिए अपन देखते हैं, पहले अपन देखते हैं कि इसका क्या है आपका मेथड नंबर एक। इसके 2 तरीके हैं अपन। पहला देखो, पहला है, ये तो क्या करोगे आप? सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। पहला तो आप क्या कहोगे कि सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब है कि आपकी जो संख्या दे रखी है, उसके सारे डिजिटों का जो योग है, आप कोई भी संख्या दे रखी है, उसके अंकों का आप योग करें और वह अगर 3 से विभाजित है, तो हम कह देंगे कि जो आपको संख्या दे रखी है, वे भी 3 से विभाजित होगी। आया समझ में? तो पहला देखो, अगर उदाहरण के तौर पे समझे, देखो इसमें क्या कहना है आपको, हिंदी में भी लिख देता हूँ आपको, कि संख्या
के अंकों का योग, अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है, यदि 3 से विभाजित है, तो वह संख्या भी 3 से क्या होगी अपनी विभाजित होगी। उदाहरण देखो, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, उससे अपन अच्छे से समझ में आएगा। मान लो मैंने एक उदाहरण दिया आपको कि कोई भी ले लो, ये ले लिया मान लो उदाहरण, ठीक है। अपन देखते हैं कि ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। तो हम ये बेवकूफ़ी तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे कि हम इस संख्या को, पूरी संख्या को 3 से भाग देने लग जाएँ। ये बिल्कुल नहीं है करना। अपन को करना है कि इसके अंकों को देखो। अंक क्या-क्या हैं इसमें? 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2 सबको जोड़ लो। कितना आया? 6 3 9 10 15 16 और 3 2 18। अगर इनका योग, अंकों का योग कितना है? 18। अगर 18 3 से विभाजित है कि नहीं बताओ? 3 से विभाजित है या नहीं है? तो वे देखते हैं अपन। 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित अगर है, तो ये अपन कन्फर्म कह देंगे कि ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। तो ये इतनी बड़ी जो संख्या दे रखी है, ये 3 से विभाजित होगी। एक तरीका तो ये था अपना। दूसरा देखो, ठीक है, आया समझ में कि इस तरीके से अपन कर सकते हैं। अब इतना हम नहीं करेंगे। दूसरा तरीका देखो, बहुत ईज़ी होगा। दूसरा मेथड देखो, अगर यही मैं कहूँ कि आपको क्या करना है कि ये यही संख्या मैंने ली आपको और मैंने पूछ लिया आपसे कि 3 से विभाजित है या नहीं। चलो जोड़ना नहीं है, आप सीधा करना है। जहाँ-जहाँ आपके युग्म बन रहे हैं, देखो 3 के पाढ़े में, आपके 3 के टेबल में क्या आता है? 3 6 8 9 इतने इतने आते हैं। तो आपको क्या करना है? 2 2 के साथ 1 3 गया, चलो 4 के साथ 2 गया, 6 हो गए। उसके बाद क्या देखो, 3 खुद जाता ही है, आता है। उसके बाद 5 और 6 6 चले गए। तो हमने क्या देखा कि सारे कट गए, तो क्या बचा? 0। जब 0 बच जाता है सारे कट के, 3 के पाढ़े में जितने भी आते हैं अंक, उनको या तो खुद सिंगल काट सकते हैं या उनके योग के रूप में काट सकते हैं। कैसे काटा हमने देखो, 2 और 1 को काटा, 2 प्लस 4 कितने हुए? 6, कट गया। उसके बाद देखो 3 खुद आता ही है इसमें, इसलिए 3 कट गया। उसके बाद देखो 1 प्लस 5 को मैंने योग में बनाया, कितना आया? 6, तो ये 6 कट गया खुद। उसके बाद देखो मैंने क्या जोड़ा बनाया आपको कि 1 प्लस 2 बना, तो ये भी अपन 3 से कट सकते हैं। तो ये इस तरीके से अपन ने सारे काट दिए थे। यदि सभी कट जाते हैं, तो क्या आएगा अपना? 0 आ जाएगा। यदि सभी कट जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या आपकी 3 से विभाजित होगी। दूसरा उदाहरण लो, एक अपन देखते हैं। मान लो मैंने लिया आपको दूसरा उदाहरण, इतनी बड़ी संख्या ले ली। अब आप कहोगे कि सर ये 3 से विभाजित है या नहीं, इसको कैसे देखेंगे अपन? तो देखो कैसे देखना है। 3 आता ही है, 3 को काट दो, 6 कट गया, 5 और 1 6 कट गया, 3 कट गया, 4 और 2 कट गए, 6 9 कट गए। क्योंकि 3 के टेबल में आते हैं आपके, 3 के पहाड़े में आते हैं, तो सारे जब कट जाते हैं, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। या दूसरे तरीके से देखोगे तो इन सब का आपको योग करना है और योग करके तब आप 3 से विभाजित करोगे। इसकी बजाय सीधा है, 3 की टेबल में जो भी अंक आते हैं, उन सब अंकों को या तो खुद काट दो या उनके युग्म के रूप में काट दो। जैसे 5 नहीं आता,
तो 5 को 1 के साथ जोड़ दो, कितना 6 तो आता है, उसको उड़ा दो। इस तरीके से ये अपन कर सकते हैं। इसी का एक 3 का ही अपन कहें कि 3 के मामा का लड़का बोल सकते हैं इसको। 3 के मामा का लड़का कौन होता है? देखो आपका 9। तो 9 में भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं। तो वे देखेंगे अपन, कैसे देखेंगे देखो, 9 की विभाजकता का नियम। तो अपन ने 3 का देख लिया, 9 का देखो, 9 की विभाजकता का नियम। 9 की विभाजकता का नियम। अब 9 की विभाजकता का देखो आप, 9 की विभाजकता सेम उसी तरीके से है जिस तरीके से 3 का है। देखो कोई भी एग्जांपल लेते हैं एक बार, कि मान लो आपने लिया ये ले लिया, इतनी बड़ी संख्या ले ली। तो इसको अपन देखें कि ये 9 से विभाजित है या नहीं है। तो पहला मेथड तो अपन ने यही देखा, इसका पहला मेथड क्या होगा? तो इसका होगा सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल डिविजिबल बाई 9। ठीक है, तो यानी कि सम ऑफ डिजिट्स जो है मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। तो आपको इन जो संख्या दे रखी हैं, इनका अगर योग है, वे कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, या 9 का कोई संख्या आ रही है, उसका 9 से विभाजित होना चाहिए। जैसे पहले देखते हैं अपन, 3 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 2, इनको सबको जोड़ते हैं। देखो 6 3 9, 9 दूनी 18, 18 27, और 27 के बाद में ये कितना आएगा? 36 और 45। तो कितना योग हो गया अपना? 45। तो 45 देखो 9 के भाग से विभाजित होता है आपका, 9 के भाग से, 9 के पाड़े में 45 विभाजित होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है ना, ये भी किससे विभाजित होगी? आपकी 9 से विभाजित। तो 9 की विभाजकता का नियम क्या लिखेंगे अपन, कि यदि यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है, तो वह संख्या भी 9 से विभाजित 9 से विभाजित होगी। चलो, तो यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो ये अपन उदाहरण देख लिया था इस तरीके से। और इसका सेकंड मेथड भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो, मेथड सेकंड जो था अपना, जो भी संख्या दे रखी है आपकी, मान लो इसी का अगर उदाहरण लें अपन, कि ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं, सॉरी 9 से विभाजित है या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे देखो, ये संख्या है, तो आपको मैंने बताया था कि पेयर को 9 की टेबल में जो भी अंक आता है, 9 आता है, 18 आता है, 27 आता है, अगर इनका योग है ना 9 के रूप में फॉर्म में कहीं भी आ रहा है,
तो युग्म बना लो। 3 का साथ 6 के साथ मिला के ये काट दिया, 5 का 4 के साथ मिला के ये काट दिया, 6 का 3 के साथ काट दिया, 9 खुद कट रहा है, 7 को 2 के रूप में काट दिया। तो हम सीधा कह सकते हैं कि जब सारी चीज़ कट जाती है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये 9 से क्या होगा, 9 से विभाजित होगा। ये अपना सेकंड मेथड है कि हमने करना क्या है, इसमें हमने किया क्या है देखो कि इनके ये युग्म थे ना, 3 प्लस 6 को काट दिया था, 5 प्लस 4 को काट दिया था, 6 प्लस 3 को काट दिया था और 9 तो खुद कटता ही है, 9 को मैंने उड़ा दिया था और 7 और 2 के रूप में काट दिया। यदि खुद अकेला आ रहा है तब भी काट सकते हैं और या उनके जोड़े के रूप में काट सकते हैं। अपन को योग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये शॉर्टकट है आपका सीधा कि जितना भी है, कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए आपको, उनको सीधा उड़ा सकते हैं। ठीक है? मान लो आपको कोई ये संख्या दे रखी है। अब आप कहोगे कि सर ये 9 से विभाजित है या नहीं है? या तो आप सीधा उड़ा दो देखो, 5 और 4 को तो आप उड़ा सकते हो लेकिन 6 और 7 13 होते हैं, तो आप नहीं काट सकते। नहीं काट सकते तो आप क्या कहेंगे कि ये संख्या भी अपनी क्या हो जाएँगी, 9 से विभाजित नहीं होगी। कन्फर्म? चलो, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब किस-किस का हो गया देखो एक बार अपन यहाँ देखें कि अपन ने किसका देख लिया, 3 का देख लिया और 9 का देख लिया, सेम थे इस तरीके से। अब बचा क्या अपना? अब देखते हैं अपन 6 का। किसका देखना है अपन को? 6 का। तो 6 का देखते हैं तो किस तरीके से करना है अपन को? 6 का, हाँ, 6 का देख लेते हैं इसके बाद। 6 के नियम में अपन किस तरीके से करना है वे अपन देखते हैं। 1 मिनट, चलो। अब देखो 6 का जो नियम होता है उसको किस तरीके से करना है अपन को? अब देखते हैं 6 का नियम। 6 का नियम लिख दो या 6 की विभाजकता का नियम। 6 की विभाजकता का नियम। 6 की विभाजकता का नियम। ठीक है? इस तरीके से अपन कर सकते हैं। ठीक है? अब देखो 6 की विभाजकता की जो होती है उसके लिए अपन क्या देखेंगे? यदि हमें ये टुकड़ों के रूप में आता है 2 व 3, 6 की विभाजकता के नियम के लिए अपन देखेंगे कि कोई भी संख्या यदि 2 व 3 दोनों से अगर विभाजित होती है, 6 से 6 की विभाजकता का नियम अगर देखते हैं, तो अपन देखेंगे कि वह संख्या 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए। तब तो हमारी 6 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इसके लिए अपन क्या लिखेंगे देखो, परिभाषा सीधा है आपका कि इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3। यदि मैं आपसे कहूँ कि ऐसी संख्या जो 2 व 3 दोनों से विभाजित हो, विभाजित हो तो वह 6 से भी विभाजित 6 से विभाजित होगी। ठीक है? तो ऐसी संख्या देखेंगे हम जो 6 की विभाजकता का नियम देखें तो 2 व 3 दोनों से क्या होनी चाहिए अपनी? विभाजित होनी चाहिए। अब कोई भी संख्या देखो, पहले उदाहरण के तौर पर मान लो
मैं लेता हूँ, कोई भी संख्या ले लो आप। एक संख्या ये ले ली और एक संख्या आपने ले ली, ठीक है? ये मान लो 2 संख्याएँ ली, एक और ले लेते हैं चलो। एक संख्या और ले लेते हैं अपन कि ठीक है, ठीक है? ये 3 संख्या ली, इन पे अपन देखते हैं अप्लाई करके कि ये संख्या 6 से विभाजित होती हैं या नहीं होती। चलो, इस तरीके से अपन लेते हैं। पहली देखो, पहले 2 से विभाजित है या नहीं है? देखो 2 से विभाजित है या नहीं है? 2 से देखेंगे तो क्या करेंगे? यूनिट नंबर देखो क्या है? 8 है। 8 एक सम संख्या है, तो इसका हम सीधा कहेंगे कि 2 से क्या है अपनी विभाजित। 2 से विभाजित तो हो गई, लेकिन 3 से कैसे होगी वे देखते हैं। 3 का हमने शॉर्टकट बताया था आपको कि जहाँ-जहाँ 2 के साथ 1 कट गया, 3 का खुद गया, 4 और 2 कट गए, लेकिन 8 नहीं कटता। तो 8 नहीं कटता, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये 3 से विभाजित नहीं होगी। तो जब 2 से तो हो रही है लेकिन 3 से विभाजित नहीं हो रही, तो हम क्या कहेंगे कि ये 6 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, ये आया। अब दूसरा देखो, दूसरा देखा कि हमने 2 से विभाजकता के लिए अपन क्या करेंगे, यूनिट नंबर देखो कितना आ रहा है 5। 5 जो कि ऑड नंबर है, तो अपन सीधा कहेंगे कि ये 2 से विभाजित नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो 3 से देखेंगे अपन इसकी। 3 से देखा अपन ने कि 2 और 1 कट रहा है, ठीक है। 3 कट रहा है, 4 और 5, 4 और 5 भी 3 से विभाजित होता है। 5 और 4 9 होते हैं, तो 9 से विभाजित हो गया। तो अब ये 3 से विभाजित तो है, लेकिन 2 से विभाजित नहीं है। तो अपन क्या कहेंगे, 6 से विभाजित नहीं होगा। 6 से विभाजित नहीं होगा। तो आया समझ में? हमें क्या चाहिए कि ऐसी संख्या जो 2 या 3 से दोनों से हो रही है, तो ही 6 से होगी। अब नेक्स्ट देखो आप, 2 से हो रही है कि नहीं हो रही? देखो, 2 से विभाजकता के लिए अपन क्या देखते हैं, यूनिट नंबर कितना आ रहा है 6, जो कि क्या है अपनी सम संख्या है। सम संख्या है तो ये 2 से विभाजित होगा, होगा। उसके बाद देखो 3 से अपन देखें तो 3 को काटते हैं, देखो 2 और 2 को 1 के साथ काट दिया, 3 को स्पेशल काट दिया, 4 और 5 को काट दिया क्योंकि 9 होते हैं, इसको भी उड़ा दिया। उसके बाद देखो 2 और 6 होते हैं क्या? 8 होते हैं। हाँ, इसकी जगह अगर 7 होता, या बताओ कितना होना चाहिए? मान लो इसकी जगह आपके ये होते इस तरीके से, ये मान लो ये वाली संख्या होती, तो ये विभाजित हो जाती। कैसे हो जाती? देखो 8 तो आ ही रहा है जो कि आपकी 2 से विभाजित है ये। 8 और 1 9 को अपन काट सकते हैं। कितना? 9, जो कि 3 से विभाजित है। तो इस तरीके से जो लास्ट वाली जो संख्या है, वे अपनी क्या होगी, 2 व 3 दोनों से विभाजित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संख्या क्या होगी आपकी, 6 से भी विभाजित, 6 से विभाजित होगी, 6 से विभाजित होगी। ठीक है, इस तरीके से समझा अपन ने। अब देखो, अब हमारा क्या-क्या हो गया इसमें, 1 का तो देख ही लिया था, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का और 6 का भी अपन ने कर लिया। 6 का किस तरीके से किया कि ऐसी संख्या जो 2 व 3 से विभाजित होती है, तो हम क्या कहेंगे कि वह 6 से भी विभाजित होगी। अब नेक्स्ट देखो अपन 5 का, 5 की विभाजकता का नियम, 5 की विभाजकता। 5 की विभाजकता में भी क्या चलता है अपना, 5 की पावर n का नियम चलता है।
किसका चलता है? जैसे 2 की पावर n में चल रहा था, ऐसे ही 5 की पावर n में चलता है। 5 की पावर n में क्या चलता है अपना? 5 की पावर n जो है, यदि देखो, एक तो होता है 5, एक होता है 25, एक होता है 125, इसी तरीके से ये बढ़ते चले जाते हैं। तो मैं कहूँगा कि ये 5 की पावर कितना है? इस रूप में है। ये किस रूप में है? ये 5 की पावर 2 के रूप में है, और ये 5 की पावर 3 के रूप में। ठीक है? तो इस तरीके से अपन देखेंगे कि कोई भी संख्या आपको दे रखी है, वे 5 से विभाजित है, 25 से विभाजित है, या 125 से विभाजित है। वे कैसे चेक करते हैं? देखो, अगर 5 से विभाजकता का आपको देखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जिसका यूनिट नंबर, जिसका इकाई का अंक, जिसका इकाई का अंक क्या आ जाए? 0 आ जाए या 5 आ जाए। ठीक है? हमने क्या देखा कि ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 या 5 आ जाए, क्या आ जाए? 0 या 5, तो हम कह देंगे कि ये संख्या किससे विभाजित है? 5 से विभाजित। ठीक है? ये हो गया। उसके बाद 25 का कैसे देखेंगे? 5 की पावर 2 25 होता है, तो इसमें क्या करेंगे हम? इसके लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट के 2 अंक। कोई भी संख्या दे रखी है, उसके लास्ट के 2 अंक यदि आपको डबल 0 मिल जाएँ, या आपको क्या मिल जाए? 25 मिल जाए, यानी कि 50 मिल जाए, या 75 मिल जाए। इस तरीके से आपको मिलनी चाहिए। लास्ट के 2 डिजिट, ये कहने का मतलब है कि लास्ट के 2 डिजिट आपके 25 से क्या होने चाहिए? विभाजित होने चाहिए। अगर 25 से विभाजित हैं, तो वह संख्या भी 25 से विभाजित होगी। तीसरी देखते हैं, इसमें लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं। लास्ट के 3 अंक, डबल जीरो भी हो, ट्रिपल जीरो हो सकते हैं, या फिर 125 हो सकता है, या 250 हो सकता है। इसका मतलब है कि लास्ट के आपके 3 डिजिट हैं, यदि वे 125 से विभाजित हैं, तो वह संख्या भी 125 से विभाजित होगी। आया समझ में? तो इस तरीके से इसके ये अंक चलते हैं। अब जैसे कोई भी संख्या ले लें अपन, मान लो मैंने ले लिया ये, तो मैं कहूँगा कि 5 से विभाजित है या नहीं, तो मैं लास्ट का डिजिट देखूँगा, 0 है, तो ये 5 से विभाजित होगी। क्या ये 25 से विभाजित है? तो ये 5 से तो होगी, लेकिन 25 से जब मैं चेक करता हूँ, तो मुझे क्या चाहिए? लास्ट के 2 डिजिट 25 से विभाजित होने चाहिए, जो कि नहीं हो रहे। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये जो पूरी संख्या है, ये पूरी संख्या है जो 25 से विभाजित नहीं होगी। तीसरा है, देखो, अगर कोई भी संख्या है, एक और उदाहरण लेते हैं। मान लो आपको ये दे रखा है, ठीक है? अब इसमें पूछा कि ये 5 से विभाजित है या नहीं है। देखो, 5 से देखेंगे अपन, 5 से अगर देखेंगे तो क्या कहेंगे अपन कि ये 5 से विभाजित है या नहीं है। मैंने देखा लास्ट में 0 है, हाँ, तो ये 5 से विभाजित है। मैंने देखा 25 है, 25 के लास्ट डिजिट कितने? 50, 50 बटे 25, यानी कि विभाजित है, तो ये संख्या भी 25 से विभाजित होगी। ठीक है। उसके बाद मैंने देखा 125 का, तो 125 में लास्ट के 3 डिजिट देखता हूँ। अगर ये विभाजित है, तो ये संख्या भी विभाजित होगी। तो ये जो संख्या दे रखी है आपको, ये अपनी 5 से विभाजित होती है, 25 से विभाजित होती है, और 125 से विभाजित होती है। तो आज अपन ने क्या-क्या देखा, देखो एक बार। विभाजकता का जो अपना नंबर सिस्टम जो था, उसका जो तीसरा पार्ट था, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ लिया, यूनिट नंबर पढ़ लिया, और तीसरा था अपना विभाजक। विभाजकता यानी कि डिविजिबिलिटी था, और डिविजिबिलिटी में अपन ने देखा कि 2 का कर लिया, 3 का कर लिया, 4 का कर लिया, और 5 का भी हमने कर लिया, 6 का भी कर लिया, 8 का भी कर लिया, 9 का भी कर लिया। 10 का ईज़ी है, 10 का भी आज कर लेते हैं। देखो, 10 का कुछ नहीं है, 10 के जो नियम है आपका, 10 के की विभाजकता, उसमें सिंपल है आपका,
उसमें देखना है कि जो यूनिट नंबर है ना, ये तो बहुत ईज़ी है, यूनिट नंबर आपका क्या आ जाना चाहिए? 0 आ जाना चाहिए। ऐसी संख्या जिसके लास्ट जो डिजिट है वो 0 आ जाता है, तो अपना काम हो जाएगा क्योंकि वे 10 से विभाजित होगा। ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपन 7 का, 11 का, 13 का। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में